दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय हो। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने ऐसे ही एक दिन कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देख रहे थे, तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। एक भाई साहब थे, अपडेट कपड़े उपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे। तो ऑप्शन था मथुरा, गोकुल और भी दो थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ। वो कहाँ के राजा थे। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं और सनातन धर्म के लिए झंडा लेकर के लहराते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और पूरा देश देख रहा था कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, उनको यही पता नहीं। अब कोई बोलेगा कि रामचंद्र जी कौन थे, उनको पता नहीं, कहाँ के रहने वाले थे। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं, अच्छा है, मुझे भी खुशी हो रही है। ये दाढ़ी बढ़ी हुई है, पितृपक्ष चल रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम बहुत लोग ऐसे तो हैं जो ये जान रहे हैं कि हमारे आज गुरु शंकराचार्य जो चारों मठ है, उसकी स्थापना किसने की थी, मंडल मिश्र कौन थे, हमारे वीर सपूत जो फौजी हंसते हंसते प्राण सीमा पर दे दिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो लता जी ने 1962 के युद्ध में दिल्ली के रामलीला मैदान में गाया था। उस समय देश की महान हस्तियां जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद वगैरह बैठे थे। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि हमारे कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे और राम कहाँ पैदा हुए थे, और राम के पिता का क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र कौन थे। तो इसलिए मैं यह वीडियो शुरू करता हूं। अभी मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को बताया था कि विश्वामित्र जो है, जब नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मर्षि बनना है आपको, वशिष्ठ से आपका झगड़ा हुआ था, तो यदि ब्रह्मर्षि आप बन गए तो आप जो है स्वर्ग लोक में या किसी भी लोक में आते जाते रहेंगे, और उसके बाद आपको वह लड़ाई लड़नी है वशिष्ठ जी से कि मैं भी ब्रह्मर्षि बन गया हूं। क्योंकि राजहर्ष तक जब आप थे, पशुपति चलाए भोलेनाथ का, नारायणी अष्ट विष्णु का चलाए, अब ब्रह्मास्त्र चलाए ब्रह्मा जी का। लेकिन जो दंड था वशिष्ठ जी का, उन्होंने खड़ा करके सिर्फ हाथ जोड़े थे, लड़े नहीं, और एक बाण चलाते रहे, सारी शस्त्र चला दिए, लेकिन वो दंड के आगे गया ही नहीं और नंदनी गाय पाए नहीं। तभी ये चले थे, कहे कि मैं ब्रह्मर्ष बन करके आऊंगा। लेकिन क्या है, फिर ये त्रिशंकु वाला केस आ गया, त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना था, ये सब है। तो ठीक है, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो है, वीडियो भी मिलेगा और आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी, गुरु बृहस्पति हैं और इंद्र हैं, क्योंकि तपस्या में गए हैं और पूरा जो है स्वर्ग लोक घबराया हुआ है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजपूत का जिद और हट बहुत तगड़ा होता है। नॉर्मल एक राजकुमार थे, राजा थे, और कहाँ राजर्ष हो गए और नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया, और उसके बाद त्रिशंकु को बैठा दिए। लेकिन अभी इनकी जिद पूरी नहीं हुई है। चलिए आगे का सुनते हैं। तो अब ये वार्तालाप हो रहा है इंद्र और गुरु क्या कहते हैं, बृहस्पति में। इंद्र जी कहते हैं कि इस विश्वामित्र ने हमें संकट में डाल दिया है, हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। जो इन्होंने महाशक्ति, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, महाशक्ति को भेजा था कि जाओ उसकी तपस्या भंग कर दो, और तो वो भी जब गई है तो उसको भी निष्क्रिय कर दिया विश्वामित्र ने। फिर अप्सराओं में 11 अप्सराएं थी, तो एक रंभा का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। अप्सराओं में सबसे खूबसूरत रंभा थी, तो रंभा को भेजे कि जाओ इसके तपस्या को भंग करो, क्योंकि पुरुष की कमजोरी एक नारी होती है। चाहे कहीं भी आप लोग देख लेंगे, इतिहास गवाह है कि पुरुष का बर्बादी नारी के ही हाथ होता है। नारी उत्थान भी कर सकती है, नारी पतन भी कर सकती है। तो रंभा गई,
डिस्टर्ब कर दिया, इनकी तपस्या भंग कर दी। इन्होंने उसको श्राप दिया। इनके कमंडल में तो आशीर्वाद और श्राप रहता ही है। जल को लेकर के अभिमंत्रित करके उस पर फेंक दिया, बोला जाओ तुम 1000 वर्ष तक पत्थर बन जाओ। तो कहते हैं कि महाशक्ति की शक्ति को खत्म कर दिया। रंभा गई, रंभा को भी पत्थर बना दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बृहस्पति कहते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अपनी तपस्या को त्याग भी देता है और फिर तपस्या में लग जाता है। अपनी आधी शक्ति जो तपस्या से इसने ली थी, इसने स्वर्ग बनाने में, एक त्रिशंकु से इसको कोई फायदा नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी ने इनकार किया था तो ये उनकी मदद के लिए आ गए, जबकि कोई फायदा नहीं था, और अपनी आधी शक्ति जो है नया स्वर्ग बनाने में दान कर दिया। उन्होंने अपना तपोबल दान कर दिया। तो कहते हैं कि कैसा इंसान है कि ये जो है अपनी तपस्या को भी दान कर देता है, फिर तपस्या करता है। और इंद्र भगवान कहते हैं इसने तपस्या करके सिद्धांत पाया, पर सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। यदि ये इंसान सिद्धांत स्वीकार कर लेता तो ब्रह्मांड में हलचल बच जाता दोस्तों। तो ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे विश्वामित्र ने प्राप्त कर दिया था। तो इंद्र कहते हैं कि गुरुदेव आप बताइए अब हम क्या करें। रंभा पत्थर बन गई, जो हम सारे देवताओं ने अपने शरीर से शक्तियां निकाल कर महाशक्ति बनाई थी, उसको भी निष्क्रिय कर दिया। अब तो ये कहीं इसका मन विचलित हुआ तो सिंहासन तो ले ही लेगा, और त्रिशंकु को उस स्वर्ग से निकाल करके मेरे में डाल देगा। ये तो ब्रह्मांड ही गड़बड़ हो जाएगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि एक उपाय है, देखिए कौन है। तो कहते हैं कि गुरुदेव कौन सा उपाय है। कहते हैं मेनका, अप्सरा एक मेनका भी है। मेनका वही है जो शकुंतला की मां है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेनका न होती तो शकुंतला पैदा न होती, अब महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना न करते। उस पर भी बनाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे। तो उस पर क्या है कि मेनका कहे कि जिसका रंभा कुछ नहीं कर सकी, ये मेनका क्या करेगी। ये 2 नंबर की थी, 1 नंबर की थी रंभा। तो कहते कि नहीं, मेनका में रंभा में अहंकार था, पर इसके अंदर मृदुलता है, अनुराग है और विनय है। यह साम दाम दंड तीनों भेद जानती है, और उसके बाद यह जाएगी तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर देगी और इतनी आत्मीयता दिखाएगी कि फिर आप लोग देखिएगा कि क्या हुआ। मैं भविष्य तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मेनका जाएगी तो कार्य सिद्ध जरूर होगा। तब तक इंद्र वहां पर कहते हैं कोई है। तो वहां पर दरवाजे पर एक द्वारपाल आता है, सर झुकाता है, कहते जाओ और मेनका को तुरंत हाजिर करो। अब मेनका का जो निवास स्थान होता है, जो उनका आराम गृह होता है, वहां पर ये जाता है। मेनका अपने सखियों के साथ किलोल करती रहती है, बातें होती रहती हैं, तब तक ये अंदर घुस जाता है। तो मेनका कहती है तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम नहीं जानते ये देवी मेनका का आनंद विहार है? लगता है नहीं आया हूं, महेंद्र का आदेश है। तो बोलती है कि महेंद्र का क्या आदेश है। कहते हैं आपको शीघ्र ही बुलाया है। खड़ा रहता है वो। तो कहती कि महेंद्र को क्या जरूरत पड़ गई मेनका को बुलाने के लिए। तो मेनका का जो कैसे रह रही है उसका भी मैं क्लिप डाल रहा हूं। उसको देखिए कि मेनका फूलों के बीच में कैसे उसका है। और एक मुखड़ा नहीं है, यह स्वर्गलोक का हस्ताक्षर है और विश्वामित्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पात्र है। यह है अप्सरा मेनका।
क्योंकि विश्वामित्र की तपस्या इसने ही भंग की थी। तो इनका जो है एक बहुत बड़ा बात प्रेरणा होती तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना नहीं करते। फिर दूत खड़ा रहता है, कहती अच्छा चलो, क्या कारण है, क्यों बुलाया है महेंद्र ने, चलती हूं। अब देखिए अप्सराएं जो है कैसे रहती है, थोड़ा उसको भी देखिए, और उस किस साधन से चलती हैं इसको भी देखिए। एक व्यूर है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, हवा में उड़ता है। हम भी कभी नहीं देखे थे, लेकिन जब वीडियो बनाना शुरू किए तो इसको देखे, देखिए अभी चल रही है। तब तक रास्ते में एक दूसरा दूत मिल जाता है, कहती कि मेनका, मेनका जी, कहती है नहीं, मुझे महेंद्र का आदेश मिल चुका है, मैं महेंद्र के पास जा रही हूं। पर ये बताओ, रुक जाती है, इतना उतावलापन क्यों महेंद्र को है, इंद्र को क्यों है कि उन्होंने एक दूत भेजा, फिर एक दूत भेज दिया। तो कहता अरे देवी, ये मत पूछिए, एक को आपके आरामगिरी की तरफ भेजा, दूसरे को कल्प वृक्ष की तरफ भेजा, तीसरे को परिजात वृक्ष की तरफ भेजा, और चौथा जो है मंदाकिनी पर गया हुआ है, नदी के तट पर गया है कि कहीं आप कल वृक्ष के नीचे तो नहीं बैठी हैं, और ढूंढने के लिए मैं चला हूं। एक परिजात पेड़ के पास गया, परिजात का फूल आप लोग देखे होंगे, लाल लाल होता है, बहुत अच्छा खूबसूरत है, विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। तो कहीं आप फूल तो नहीं चुन रही हैं। और चौथा जो है गया हुआ है कि मंदाकिनी में कहीं आप स्नान तो नहीं कर रही हैं, इसलिए 4 दूत आपके लिए निकले हुए हैं आपको ढूंढने के लिए। फिर वहां से वो चलती है और उसके बाद इंद्र के सभा में आती है और कहती है कि मेरा महेंद्र को, यहाँ पर देवताओं को, दिक्पालों को और गुरु बृहस्पति को मेरा प्रणाम। वहां पर बृहस्पति जी होते हैं, कहते हैं विजयी भव। तो कहती है अरे गुरुदेव, आपने कैसा आशीर्वाद दिया, मैं क्या किसी संग्राम में जा रही हूं जो विजयी भव। तब तक अग्निदेव वहां पर रहते हैं। स्वर्ग का सबसे अनमोल रत्न, हे मेरे स्वर्ग का अलंकार, तुम्हारा का स्वागत कल्याण है। हो। क्या संकट आ गया है कि मुझे विजयी भव, मैं कौन सा युद्ध क्षेत्र में जा रही हूं, और महेंद्र का कल्याण हो। तो इंद्र कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, देखो मेनका, आज हमारे स्वर्ग पर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है। इस पर कब्जा करने के लिए एक इंसान जो है घोर तपस्या कर रहा है। यहाँ का जो ऐशो आराम, धन दौलत जो भी है देख करके वह मोहित हो गया है और इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है कि मैं तपस्या के आगे विवश हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उसकी तपस्या को भंग करना होगा। तुम्हारे आने से पहले हमने उसकी तपस्या भंग करने के लिए जो हमने शक्तियां निकाली थी, शक्ति गई और शक्तिहीन कर दिया उसने। फिर हमने रंभा को भेजा, रंभा गई, उसके तपस्या को तो भंग किया, लेकिन उसने अपने कमंडल से जल लेकर के क्रोध में आकर, इतना क्रोधी है, उसको ऊपर छिड़क दिया और कहा 1000 वर्ष तक तुम पत्थर बन जाओ। तो रंभा पत्थर हो गई। तो इसलिए तुम्हें भेजा जा रहा है, किसी भी एन केन प्रकरण जो भी तुम्हें दिखाई दे उसकी तपस्या भंग करो, क्योंकि स्वर्ग की रक्षा के लिए तुम्हें काम करना है, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व मिट जाएगा। मेनका कहती है मैं कैसे कर सकती हूं। तो वो जब इतना बड़ा ऋषि है और उसके बाद जो है रंभा को खत्म कर दिया, तो मेरी क्या औकात है। तो बृहस्पति कहते हैं हे मृगनयनी, हे कमल नयनी, हे मत्स्य नयनी, 3 उपमा दिया जाता है, मृगनयनी, कमल नयनी, मत्स्य नयनी। तुम अपने बारे में नहीं जानती हो, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारा मुहने का जो अदाएं हैं वह किसी अन्य में नहीं है। जब ब्रह्मा ने तुम्हें रचा होगा, जिस समय रचा होगा, तो ब्रह्मा ने भी क्षण 2 क्षण के लिए तुम्हें दोबारा देखा होगा और अपनी रचना पर गर्वान्वित हुए होंगे कि मैंने क्या रचा है।
तो मेनका थोड़ा सा शर्मा जाती है कि भाई स्त्री की बड़ाई गुरु बृहस्पति कर रहे हैं, तो यह कार्य तुम कर सकती हो। तो कहती मुझे मेरी युद्ध भूमि कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है? तो इंद्र कहते हैं पृथ्वी लोक। कहती पृथ्वी लोक मुझे जाना है, मेरी सुंदरता और मेरी कला का अपमान नहीं होगा पृथ्वी लोक में जाकर के मैं किसी का तपस्या भंग करूं? तो बृहस्पति कहते अपमान नहीं है, वह बड़ा जिद्दी है। अभी हमने बताया ना कि रंभा को उसने पत्थर बना दिया और शक्ति को शक्तिहीन कर दिया। वो इतना ऐसा नहीं है वो। तो अग्निदेव कहते हैं कि तुम जाओ, डरो मत, ये काम तुम कर सकती हो। वो बूढ़ा है, तो उसकी हड्डियां सूख गई हैं, बस एक चिंगारी काम का या सेक्स का जिसको बोलते हैं, एक चिंगारी तुम डाल दोगी और उसका काम जग जाएगा और नाग की तरह से उसका काम फन काट के खड़ा हो जाएगा और उसके बाद वह काम में लिप्त हो जाएगा, उसकी तपस्या भंग हो जाएगी और स्वर्गलोक बच जाएगा। फिर मेनका कहती है मैं गई, मुझे क्या मालूम वो क्या बना देगा, यदि मैं नहीं जीत पाई, तपस्या नहीं भंग कर पाई तो कल्पवृक्ष बना देगा, पत्थर बना देगा, गाय बकरी बना देगा, अपने आश्रम में कैद कर देगा, तो क्या होगा? तो फिर अग्निदेवता कहते हैं कि तुम जाओ, वो एक सूखी लकड़ी है, तुम्हारे प्रेम की जो चिंगारी पड़ेगी वो जल उठेगी और कोई जो है इंद्रजीत, इंद्रियों को जीता हुआ नहीं है, इंद्रजीत नहीं है मनुष्य, तुम जाओ। फिर इंद्र कहते हैं ये मेरा आदेश है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ। कहती कि फिर भी यदि मैं सफल न हुई तो? कहते तुम जाओ, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। इतने में मेनका हाथ जोड़कर कहती है माफ कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा। कहते कैसी रक्षा? तुम अपने जो काम दिया गया है वहां पर जाओ। इंद्र कहते हैं गुस्से में तुम्हें नृत्य सिखाया गया है इसीलिए कि अपना मनोरंजन करो, तुम्हें गायन सिखाया गया है किस लिए कि अपना मनोरंजन करो, ये स्वर्ग के लिए नहीं कुछ कर सकती हो। बृहस्पति कहते हैं कि हे मेनका, यदि तुम्हें ये स्वर्ग जो है ना, ये तुम्हारी मातृभूमि है, यदि तुम्हें पत्थर भी बनना पड़ा तो बन जाओ, इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दो और स्वर्ग को यदि स्वर्ग लोक को बचाने के लिए तो कहती है मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद मेनका जो है अपने उसी वाहन से ये आती है और रास्ते में सोचती जाती है कि मैं वहां जाऊंगी, मैं पत्थर बन जाऊं, कल्प वृक्ष बन जाऊं, परिजात बन जाऊं, गर्मी पड़ेगी, सूर्य भगवान पेड़ बनी हूं, सूर्य भगवान यह नहीं सोचेंगे कि ये मेरी मेनका है, थोड़ा सा अपने संताप कम कर दूं, गर्मी कम कर दूं। फिर मैं श्राप देगा, 1000 वर्ष का देगा कि 500 वर्ष का देगा कि जन्मजात परमानेंट देगा, क्योंकि उसके कमंडल में तो श्राप जो है भरा हुआ है, छलकता रहता है, और कहां से क्या दे देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि मैं जब होश में आऊं उतने सालों के बाद तो मैं स्वर्ग का मार्ग ही भूल जाऊं। ये सोचती हुई आ रही है। इसके चेहरे पर थोड़ा सफेदी हो जाता है, डर होता ही है, क्योंकि विश्वामित्र के पास जाना है दोस्तों। एक को तो उन्होंने पत्थर बना ही दिया है, देखते रहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी सखिया बोलती है कि तुम इतना क्यों श्वेत हो गई हो, महेंद्र ने क्या कहा? तो ये पूरी कहानी बताती है कि महेंद्र ऐसे कहा। तो बोलती है कि फिर तुम्हें इसमें डरने की क्या बात है? कि तुम्हें डरी नहीं हूं, मुझे जाना पड़ेगा, स्वर्ग को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह तपस्वी एक सूखी लकड़ी है, क्या मैं उसके तपस्या को भंग कर पाऊंगी? तो सखी कहती अरे तुम भूल गई हो, तुम उस तपस्वी को जानती हो अच्छी तरह से। बोले कैसे? मैं कैसे जानती हूँ? तो बैकग्राउंड सीन दिखाती है कि जब विश्वामित्र ने तपस्या कर रहे थे और नया स्वर्ग जब बनाए थे तो ये लोग स्वर्ग लोग से उस विश्वामित्र को देख रहे थे और उसके बाद जो है ये हंस रही थी। तो एक जगह दृष्टांत आता है कि
अप्सराएं कहती हैं कि अप्सराओं को तो दिल होता ही नहीं है, सिर्फ सुंदरता होती है, अपना मनोरंजन करते हैं, और जो भी फिर पृथ्वी लोक से आ जाता है, चाहे कोई हो, ऋषि हो, मुनि हो, राजा हो, महाराजा हो, जब वो स्वर्ग लोक में आता है तो आकर के अमृत पीता है और अप्सराओं का डांस देखता है। तो हम लोग का जीवन ही जो है मृत लोक में मरे हुए लोगों की जो आत्मा स्वर्ग में आती है, उनके मनोरंजन के लिए ही हम अप्सराएं पैदा हुई है। हमारे पास तो दिल होता नहीं है। तो फिर एक सखी कहती है कि हाँ, दिल तो होता नहीं है। फिर बिन क्या कहती, दिल तो नहीं होता है पर आंखें होती हैं, आंखें तो हम सब देखते हैं। तो उसके बाद जो है इसको बहुत समझाया जाता है। उसके बाद ये तो तैयार हो ही चुकी होती है। अब अगले एपिसोड में आप लोग देखिए कि मेनका वहां जाती है, क्या होता है। और आप लोगों का सहयोग दोस्तों बहुत अच्छा मिला है, तो आप लोग इसको जरा फॉरवर्ड भी कीजिए। और जो नए देख रहे हैं, कोई कोई वीडियो तो हमारा ऐसा है कि जो 2-2 हजार लोग देख लिए हैं, तो उसमें थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो देखिए, ये पितृपक्ष में दाढ़ी बढ़ी हुई है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है 8-10 दिन वीडियो ना बनाऊं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बस बार बार नहीं कहूंगा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए, पर अपने सनातन जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे भारतवर्ष की जो धरोहर है, उसको तो याद करिए कि विश्वामित्र कौन थे, वशिष्ठ कौन थे, बृहस्पति कौन थे, मेनका कौन थी, रंभा कौन थी, उर्वशी कौन थी, कृष्ण कौन थे। अयोध्या हिंदू धर्म बनाएंगे, सनातन धर्म बनाएंगे, वो करेंगे, लेकिन आप राम के पिता का नाम जानते नहीं हो। राम कितने भाई थे जानते नहीं हो। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे कि अमेरिका में पैदा थे, वो भी नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते। केबीसी की बात बता रहा हूँ, किसी भाई ने देखा होगा तो कहेगा कि हाँ, हमारे साहब सही कह रहे हैं। तो कम से कम आपका पैसा खर्च नहीं होता है। आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तसल्ली से देखिए, और दिल करे, पसंद आए कि आपकी संस्कृति को मैं बता रहा हूं, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबा दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। ये विश्वामित्र की सृष्टि होगी।